बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा वाक़या है जो 3 दोस्त इकट्ठे हज पे जा रहे हैं, मगर एक का दिल जो है ना वो ख़राब हुआ और वो रास्ते में ही भटक गया। इसी मौजू पे वीडियो है और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि एक अच्छे रास्ते पे जाते हुए भी हमारा दिल जो है बुराइयों की तरफ माइल हो सकता है। नवीद भाई, ऐसी बात है? बात है, हमारा जो भी ईमान है, जो इस टाइम हम ईमान के आज बने फिर रहे हैं, तो हमारा ईमान हमेशा जो है ना पुख्ता होना चाहिए। ये उसी बारे में वीडियो है। तो हमें अपने ईमान पर कैसे काबू पाना है और शैतान के क्या हथकंडे होते हैं कि वो शैतान हमें इससे दूर लेकर जाता है कि ये नेकी ना करे, ये बुराई करे। तो इसलिए इसके बहुत हथकंडे होते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। और चलते हैं वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं कि इसमें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत इमाम अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, 3 इबादत गुजार 1 साल बड़ी मोतबर पहले ना देखो ना, पहले पैदल जाया करते थे या घोड़ सवारी हो तो वो करती थी, ऊँट पे सवारी किया करते थे। आज तो हमें बहुत फैसिलिटीज मिली हुई हैं। तीनों में से एक की नज़र एक बिल्कुल इसी तरह है, नसरानी औरत पर पड़ी तो इसका दिल वो उसकी सुना है तरफ बहुत ही माइल खूबसूरत हो होती है। गया। जब तीनों ने सफर का इरादा किया तो उसने हीले बहाने से इनको देखिए ना, टाल जब दिया दिल में माइल और आती है खुद वहीं बैठ गया। इसके दोनों रफीक चले लेकिन गए उनका ईमान और चेक इसको करना बस्ती में ही छोड़ दिया। अब इसने अपने दिल की बात इस औरत के वालिद से की। इसने कहा, इसका मेहर तुझ पर बहुत भारी है, तुम इसकी ताकत नहीं रखते। इसने पूछा, क्या मेहर है? इसके वालिद ने कहा, तुम दीन इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत में दाखिल हो जा। शर्त बहुत जो है ना बुरी है। नसरानी होकर इस औरत से निकाह कर लिया और इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए। आखिरकार वो नसरानियत पर ही मर गया। जब इसके दोनों साथी सफ़र से वापस आए तो इसके मुताल्लिक उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो तो नसरानियत पर मर चुका है और नसरानियों ने उसे अपने कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। तो वो इसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक औरत और 2 छोटे छोटे बच्चों को कब्र पर रोते हुए पाया। वो दोनों भी दूर से रोने लगे। औरत ने इनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने इसकी इबादत, नमाज और ज़ुहद का तज़किरा किया। जब औरत ने ये सुना तो इसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो गया और वो अपने बच्चों समेत इस्लाम ले आई। हज़रत शेख अबू मोहम्मद ये वाक़या बयान करने के बाद फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, जो मुसलमान था कुफर पर मरा और जो काफिर था इस्लाम ले आया। तो मुसलमान को चाहिए कि अपने अंजाम से डरता रहे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से भाई, ये अल्लाह पाक की देन होती है। जब वो राज़ी हो जाता है ना तो वो आपको जो है ना नेक रास्ते पे लेके आता है, और जब वो भटकाना चाहे तो 1 मिनट लगता है, क्योंकि वो इतने अच्छे काम पे जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुसलमान के लिए तो हज सबसे बड़ा मकाम है, और ज़िंदगी में जो है ना एक बार मौका मिले तो वो हज करने के बगैर कुछ सोच ही नहीं सकता। हासिल करने वालों के लिए जन्नत और दूरी इख्तियार करने वालों के लिए दोज़ख है। तो ए अकल वालों, इबरत हासिल करो। देख लो ना, अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे, हम ये ना सोचें कि हम मुसलमान हैं, हमने जो है ना हर हाल में जन्नत में जाना है। तो अल्लाह जिसे चाहे वो जाएगा जन्नत में, और जिसे चाहे वो सब नेकियां होने के बावजूद भी अगर अल्लाह ना चाहे तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। कैसे वो देखो ना, आपने वीडियो में देखा है कि कैसे वो जो आदमी था वो जो है ना नसरानी बन गया, और उसकी जो नसरानी बेगम थी वो एंड में जाकर मुसलमान बन गई। तो ये तो अल्लाह की हिदायत होती है, अल्लाह की जो है ना तकसीम होती है। जिसे चाहे वो अर्श पर ले जाए, जिसे चाहे वो ज़मीन पर बिठा दे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दिए। अस्सलाम, आपका दोस्त अबरार और नवीद शफी। अल्लाह हाफिज़।